हिंदुस्तान जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हिंदुस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान जिसके मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, हिंदुस्तान जिसके पास हजारों वर्ष पुराना अपना इतिहास है, हिंदुस्तान जो अपनी संस्कृति अपने तहजीब को लेकर पूरे दुनिया भर में एक अलग और बुलंद मकाम रखते हैं। हिंदुस्तान दुनिया के नक्शे पर रचा गया एक ऐसा देश जिसे लोग पसंद और नापसंद तो कर सकते हैं, लेकिन नज़रअंदाज नहीं। अब अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो इतनी सारी बातें सुनकर आपका सीना गर्व से थोड़ा फूल गया होगा, और फूलना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कैसा लगेगा जब आपको मालूम चले कि हमारे अपने देश के लोग देश छोड़ रहे हैं, वो भी एक दो लोग नहीं बल्कि हर रोज़ औसतन 500 लोग भारत की नागरिकता छोड़कर विदेश जा रहे हैं। सवाल यहाँ उठता है कि आखिर ये लोग देश क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और देश छोड़कर विदेशों में कहाँ जा रहे हैं। आज के इस एपिसोड में इन्हीं सब सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं नैयर आजम और आप देख रहे हैं आज़ाद सोच। पिछले दिनों भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में बोले कि साल 2021 में 1,63,000 से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। साल 2020 में 85,000 से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। साल 2019 में 1,44,000 से ज़्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। यानी इन 3 वर्षों में करीब 3,92,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। अब यहाँ भारत सरकार द्वारा लाए गए साल 2019 में लाए गए CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। इस कानून के ज़रिए भारत सरकार अपने पड़ोसी देश में रहने वाले वहाँ के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान लाए थे, और बांग्लादेश, म्यांमार और बाहरी देशों से जो लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं उन्हें भारत से बाहर करना CAA कानून का मकसद था। बेसिकली सरकार के हिसाब से इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि हम देश को सजा रहे हैं, एक सूत्र में बांध रहे हैं। लेकिन सरकार के ही आंकड़ों के मुताबिक बाहरी देश के लोगों को भारत से बाहर करना तो दूर बल्कि अपने ही देश के लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ उर्दू के मशहूर शायर वसीम बरेलवी की 2 लाइन याद आता है। वो लाइन ये है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाए कैसे। खैर, साल 2020 में देश छोड़ने वालों के आंकड़ों में थोड़ी कमी देखने को मिली थी, लेकिन एक्सपर्ट इसके पीछे कोविड-19 को कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि कोविड पैंडेमिक आने की वजह से सब कुछ ठप पड़ गया था, इसलिए कोई कहीं नहीं जा सके, और इसका नतीजा ये रहा कि इन आंकड़ों में कमी देखने को मिली। 12 जनवरी 2023 को TV9 भारतवर्ष पर छपी अंकित गुप्ता के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर रोज़ औसतन 500 भारतीय लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। यहाँ हमें एक और बात समझने की ज़रूरत है, किसी देश को विकसित बनाने में चुनी हुई सरकारों के साथ साथ वहाँ के नागरिकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले छात्रों में से करीब 70 से 80% युवा भारत लौटते ही नहीं, क्योंकि वहाँ उन्हें अपना अच्छा भविष्य दिख रहा होता है, जिसकी वजह से वे वहीं बस जाते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ यही एक कारण हो सकता है देश छोड़ने की? जवाब है नहीं, इसके कई कारण हैं। इसके बड़े कारणों में से एक कारण है रुपयों की गिरती कमी। यहाँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वो बयान याद आता है जिसमें वो कह रही हैं कि रुपया गिर नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर उठ रहा है। खैर, इसके पीछे का दूसरा कारण जलवायु और प्रदूषण को बताया जा रहा है। कोई साल ऐसा नहीं जाता जब भारत की राजधानी नई दिल्ली, जिसे सबसे सेफ जोन कहा जाता है, वहाँ की एयर इंडेक्स सबसे निचले स्तर पर चला जाता है। इनके अलावा विदेश में जाकर बसने वाले लोग मानते हैं कि यहाँ के मुकाबले वहाँ फैमिली के लिए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और लाइफ स्टाइल है। देश छोड़ने वालों के संदर्भ में एक्सपर्ट एक और कारण बताते हैं जिस पर हम सब को ध्यान देने की ज़रूरत है। वे कहते हैं कि आए दिन कहीं न कहीं किसी भीड़ द्वारा किसी निहत्थे को मारा पीटा जाता है। अक्सर जाति और धर्म को मुद्दा बनाया जाता है और इस पर राजनीति कर आम जनता को कहीं न कहीं परेशान किया जाता है।
इसलिए भी लोग भारत छोड़ रहे हैं, ये भी एक कारण हो सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इसके पीछे तर्क देते हैं कि अगर लोग भारत छोड़कर विदेशों में जा रहे हैं तो और बढ़िया है, क्योंकि इससे भारत का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा होता है। जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत मूल के हैं, यूट्यूब के सीईओ नील मोहन भारत मूल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भारत मूल के हैं, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई भारत मूल के हैं, और एशिया के फेमस मॉल और हाल ही के दिनों में बहुत खबरों में रहने वाले लुलु मॉल, जिसके ऑनर यूसुफ अली भी भारत मूल के हैं। और ये सब इन सब में कॉमन ये है कि ये सब पहले भारतीय थे, लेकिन अब विदेशी नागरिकता लेकर भारत छोड़ चुके हैं, लेकिन भारत का नाम विश्व स्तर पर रोशन कर रहे हैं। बताइए, इस बात में कोई लॉजिक है? ऐसे ही लोगों के लिए शायद गालिब कभी बोले थे कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब यह ख्याल अच्छा है। खैर, अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम, सबसे ज़रूरी सवाल पर। सवाल ये कि आखिर ये लोग भारत छोड़कर कौन से देश में बस रहे हैं, कौन से देश में जा रहे हैं। इसमें सबसे ऊपर है अमेरिका, जहां साल 2021 में 78,284 लोगों ने वहां की नागरिकता लिया। इसके बाद आता है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड, स्वीडन और स्पेन। अब यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि चलो ये सब तो यूरोप के देश है, अभी भी हम पाकिस्तान और चीन से ऊपर हैं। तो उन्हें सरकार के आंकड़े बताना चाहता हूँ कि साल 2021 में चीन में रहने वाले 300 भारतीय लोगों ने वहाँ की नागरिकता ले ली। जी हाँ, चीन की नागरिकता ले ली। वहीं पाकिस्तान, जिसके बारे में हमारे कुछ मंत्री जी और नेतागण कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, मंत्री जी के इस बात को गंभीरता से लेकर कुछ लोगों ने इस पर अमल भी किया है। सही सुन रहे हैं आप। साल 2021 में भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 41 भारतीय लोगों ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली। अब यहाँ फिर एक और सवाल उठता है कि क्या सिर्फ लोग देश छोड़ ही रहे हैं? क्या दुनिया के लोग भारत की नागरिकता नहीं ले रहे हैं? सवाल ये गंभीर है, जिसकी बात हम आगे के एपिसोड में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ख़ास इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपसे कहना चाहता हूँ कि इसी तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके या यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।